हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी मैथ में। दोस्तों आज हम अनुपात समानुपात के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुल 504 छात्रों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है 13:11 है। ठीक है, टोटल छात्र कितने हैं 504, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 13:11 है। यदि 3 लड़कियां और आ जाएं तो नया अनुपात क्या होगा। हमको क्या बताना, नया अनुपात क्या होगा। तो देखो टोटल जो छात्र है ना, छात्र जो है टोटल मान चलो कोई स्कूल है, उसमें टोटल छात्र कितने हैं 504 छात्र हैं। ठीक है, 504 छात्र हैं। अच्छा, इनमें लड़के जो हैं, लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है 13:11 है। ठीक है, लड़के और लड़कियों का लड़के और लड़कियों का जो अनुपात दे रखा है वो 13:11 दे रखा है। ठीक है, अब 3 लड़कियां और आ जाएं तो नया अनुपात क्या होगा। हमको क्या बताना, नया अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले ये हमारे पास ये अनुपात में संख्या दे रखी है ना, तो सबसे पहले हमको पता करना है लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। ठीक है, तो देखो उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। टोटल छात्र कितने हैं 504, टोटल 504 छात्र हैं। ठीक है, बटे लगाओ, इन दोनों जो अनुपात वाली जो संख्या होती है लड़के और लड़कियों का जो अनुपात होता है इनको हम जोड़ते हैं। तो 13 और 11 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया 24। 13 और 11 को जोड़ेंगे 24, उसको रखेंगे नीचे। अब हमको मान के चलो लड़कों का औसत, लड़कों की संख्या हमको निकालनी है। तो लड़के का अनुपात कितना 13 है, तो 13 का करेंगे अब गुणा। ठीक है, क्या करेंगे 13 का गुणा करेंगे तो 24 से हम इस वाली संख्या को काटेंगे तो ये संख्या हमारी कट जाएगी कितनी 24 दूनी 48, 24 एकम 24 यानी कि 21 बार। 21 गुणा हम 11 कर देंगे, 21 गुणा 13 कर देंगे तो हमारे पास लड़के की संख्या निकल के आ गई 273। 21 गुणा हम 13 कर देंगे तो लड़के कितने हो गए 273। तो लड़के कितने हैं 273। ठीक है, लड़के कितने हैं 273। तो लड़कियां कितनी हुई, या तो 504 में से 273 घटा दो तो लड़कियां निकल आएंगी, नहीं तो आपके पास लड़कियों का अनुपात दे रखा है, यानी कि हमने ये 24 से ये काटा था कितनी बार 21 बार। 21 गुणा ये 11 कर दो तब आपकी लड़कियों की संख्या निकल आएगी। तो 11 एक 11, 11 दूनी 22 और 1 23 यानी 231। लड़कियां कितनी हो गई 231। ठीक है, यहाँ तक हमने निकाली है। लड़के कितने हैं 273, लड़कियां कितनी हैं 231। अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 लड़कियां और आ जाएं तो लड़कियां, इसी लड़कियां की संख्या ये है तो इसी में हम 3 ऐड कर देंगे। 3 लड़कियां और आ जाएं तो नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये लड़के तो इतने नहीं है 273 अनुपात, इसको हम जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 1 3 और 2, लड़के 273 और लड़कियां 234। हमको ये संख्या आप काटेंगे, हम कौन किस संख्या से कट जाएगी। तो हमने 3 से इसको काटा, 3 नंबर 27, 3 एक 3, 3 से ये कटेगा 3 7 21 और 3 8 24। तो हमारी ये संख्या कितनी हो गई 91:78। अब देखेंगे ये किसी और एक संख्या से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। तो हम 13 से इसको काटेंगे तो 13 सत्ते 91 और 13 छिके 78, यानी कि 3 लड़कियां और आने के बाद जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 7:6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक पार्टी में महिलाओं और पुरुषों का जो अनुपात है वो कितना है 3:1 है। ठीक है, यदि 20 पुरुष और आ जाते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। जब 20 पुरुष और आ जाते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या बताना, महिलाओं की संख्या बतानी है कि कितनी महिलाएं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप, पहले रखो महिला और पुरुष। ठीक है, तो महिला और पुरुष का अनुपात जो कितना वो कितना 3:2 है। ठीक है, 3:2 है। तो हम क्या करेंगे, इनकी संख्या आप मान लो इसके पीछे x लगा के, यानी कि 3x महिला हैं और 2x पुरुष है। ठीक है, ये हमने संख्या इनकी इधर रख दी, क्या पुरुष पूछ रहा है या महिला पूछ रहा है, तो यानी कि इनके पीछे हमने x लगा के, यानी 3x महिला और 2x पुरुष है। ठीक है, तो अब क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 3x बटे इसके नीचे रखो, यानी महिला के नीचे रखो पुरुष, यानी कि 2x। क्वेश्चन क्या कह रहा है 20 पुरुष और आ जाते हैं, ये पुरुष की संख्या है तो इसमें आप कर दो 20 पुरुष को ऐड। 20 पुरुष और आ जाते हैं
तो अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो 2:3 को हम 2/3 इस तरीके से रख देंगे, यानी कि 2:3 अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो 2:3 को हम 2/3 इस तरीके से रख देंगे। बस ये वाली कैलकुलेशन सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 3 का हमने 3 में गुणा किया, क्रॉस गुणा करेंगे इधर, 3 का 3 में गुणा किया, कितना हो गया 9x बराबर 2 का हमने 2 में गुणा किया 4x और 20 का हमने 2 में गुणा किया प्लस के 40, ये हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारी देखो ये 9x है, ये 4x है, यानी 9x को आप इधर 4x को आप इधर लेके जाओगे तो ये प्लस के 4x इधर माइनस के हो जाएंगे। तो यानी 9x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा 5x, कितना बचेगा 5x। तो 5x बराबर 40, इसमें से हमारी क्या x की वैल्यू निकल के आएगी। तो 5 से हम 40 को कट कर देंगे तो x की हमारी जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई 8। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 8। अब वो क्या पूछ रहा है, महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं का संख्या अब कितनी मानी थी हमने 3x, तो x की वैल्यू हमारे पास 8 निकल के आ गई, यानी कि 3 गुणा x की जगह पर रखेंगे हम 8, 3 8 24। तो महिला कितनी है 24। अगर वो पूछे पुरुष की संख्या तो 2 × 8, पुरुष कितने 16। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों के रूप में 640 रुपये हैं। ठीक है, नोटों के रूप में जो क्या है 640 रुपये हैं, जबकि सभी प्रकार के नोट समान संख्या में, जो सब नोट यानी 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के जो नोट हैं वो कितने समान संख्या में हैं। तो कुल नोटों की संख्या ज्ञात करें। हमको ये बताना है टोटल नोट जो है वो कितने हैं ये बताना है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप किस तरीके से बना पाएंगे। तो 1 रुपये अनुपात रख दो 5 रुपये अनुपात 10 रुपये। ठीक है, 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। तो 1 रुपये के जो है नोट है ना, वो मान लो आप x नोट हैं, 5 रुपये के भी x नोट हैं और 10 रुपये के भी x नोट है, यानी कि इन तीनों को आप जोड़ के रख दो। टोटल जो नोटों की संख्या वो कितनी है 3x। टोटल नोटों की संख्या कितनी है 3x, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है सभी प्रकार के नोटों की संख्या जो है कैसी है समान है। तो हमने यानी 1 रुपये का नोट x नोट है, 5 रुपये का x नोट है और 10 रुपये के x नोट है। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी x का हम 1 रुपये का नोट में यानी इसमें गुणा करेंगे तो x अनुपात 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x अनुपात 10 का x में गुणा करेंगे 10x, ये बराबर रखो 640 रुपये। देखो ये 1 रुपये है, ये नोटों की संख्या है, यानी 1 रुपये में हम नोटों की संख्या को गुणा करेंगे तो x, उसी तरीके से ये 5 रुपये हैं, ये नोटों की संख्या है, यानी कि 5 रुपये में नोटों की संख्या को गुणा करेंगे तो 5x। हमारे पास टोटल नोटों की संख्या कितनी है 3x, हमने क्योंकि नोट कैसे समान है भाई, नोटों की संख्या हमारे पास कितनी है 3x। ठीक है, हमने तीनों को ऐड करके रख दिया और रुपये हमारे पास जो पैसे जो है वो कितने 640 रुपये, कितने 640 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ दो, यानी कि x और 5x कितना हो गया 6x और 10x, यानी x और 5 6x, 6x और 10x यानी कि 16x, कितना 16x। तो 16x बराबर रखो 640 रुपये, 640 रुपये। इससे हमारी क्या x की वैल्यू निकल के आएगी 16 चौका 64, x बराबर 4 और पीछे 0, यानी x की वैल्यू जो हमारी वो निकल के आ गई 40। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 40। क्वेश्चन में पूछा क्या, तो कुल नोटों की संख्या, तो कुल नोटों की संख्या हमने कितनी बनाई थी 3x मानी थी। तो अब क्या करेंगे 3 गुणा x की वैल्यू हमारी कितनी 40, यानी टोटल जो नोट है वो कितने हैं 120। कितने टोटल नोट जो है वो कितने 120, यानी कि 40 नोट जो है वो 1 रुपये के हैं, 40 नोट जो है 5 रुपये के हैं और 40 नोट जो वो 10 रुपये के। क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया नोटों की संख्या कैसी है समान, तभी तो हमने x माना था, सबको समान माना था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि a अनुपात b अनुपात c अनुपात a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना 2 अनुपात 3 अनुपात 4 और 2a माइनस 3b प्लस के 4c बराबर 33 है, तो c का मान ज्ञात करो। हमको क्या बताना है c का मान बताना है। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप कैसे बना पाएंगे। देखिए a अनुपात b अनुपात c, ये कितना दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात
4 ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये अनुपात में संख्या दे रखी है, ए बी सी को आप संख्या बना लो, यानी कि ए बी और सी, ठीक है, इन्हीं को हम संख्या बना लेंगे। तो इनके पीछे हम एक्स लगा के रख देंगे, यानी ए की संख्या 2x है, बी की संख्या हमारी 3x और सी की संख्या 4x। हमको क्या बताना है, सी का मान बताना है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या दे रखा है, 2a, देखो ये क्या दे रखा है, 2a माइनस के 3b प्लस के 4c बराबर कितना दे रखा है, 33, ठीक है। क्या देगा, 33। तो देखो हमारे पास ए की वैल्यू है 2x, ठीक है। तो 2 इंटू 2x, ए की जगह पे हम 2x रख देंगे, माइनस 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3x, तो 3x प्लस 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4x बराबर 33, ठीक है। अब देखो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 4x, माइनस 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9x, प्लस 4 का 4 में किया 16x बराबर 33, ठीक है। 16 और 4 कितना हो गया, 20, क्योंकि ये प्लस का ये भी प्लस का, 16 और 4 16x और 4x कितना हो गया, 20x, 20x माइनस के 9x बराबर 33, ये 9x। तो 20x में से हम 9x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11x, 11x बराबर 33। तो 11 से हम 33 को काटेंगे तो x की जो है हमारी वैल्यू निकल के आ गई, वो कितनी निकल के आ गई, 11 33, यानी कि 3। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी, 3, ठीक है। पूछा क्या है, c का मान पूछा है, c की वैल्यू हमारी कितनी है, देखो इसको मिटा के इधर रख देते हैं एडिटिंग में। c की वैल्यू जो हमारी निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, 11 से हमने इसको काटा, यानी x बराबर 3। अब हमको बताना क्या, c का मान बताना है, ठीक है। तो c का मान कितना हमारा 4x, यानी कि 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, यानी 4 3 12। तो c का मान कितना हो गया, 12, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ट्रिकी और क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ओके।